Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the kinetic energy acquired by a mass m in traveling distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to. So हमें बताना है सिंपली यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे और इसमें डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है वो यूज करना है. तो सिंपल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. यहाँ पे हम सिंपल यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हैं. एक इससे हो सकता है, दूसरा हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज कर सकते हैं. दूसरा इक्वेशंस ऑफ मोशन से, इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं. तो मैं दोनों से देखते हैं. तो मेथड नंबर वन, मेथड वन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल. ये होता है. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से हो रहा है, रेस्ट, यानी के इनिशियल कितना हो गया, के इनिशियल हो गया 0 क्योंकि रेस्ट से हो रहा है. अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. हमें बस ये बताना है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा. तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गया, 4 fd. सो ये तो मास m पर डिपेंड ही नहीं कर रहा और सारे ऑप्शन किस में थे, m पर थे. सो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास m और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स से मेथड 2 भी चेक कर लेते हैं एक बार. मेथड 2, सो मेथड 2 में बोला था कि इनिशियल 0 से है तो हम u इज इक्वल टू डाल देंगे 0. फिर उसके बाद क्या बोला है, मास m है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कांस्टेंट फोर्स से. तो हमें पता है इक्वेशन थर्ड मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास इनटू s, कितना डिस्टेंस कवर किया d. यहाँ से v स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2f/m इंटू डी. और सिंस हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर. यहाँ से दोबारा अगेन पुट करेंगे वैल्यूज, v स्क्वायर की 1/2 m इंटू वी स्क्वायर है 2 इंटू एफ बाई एम इंटू डी. तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचा f इंटू डी. सो अगेन वही रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स इंटू डी पर. सो दोनों ऑप्शन, दोनों मेथड आए तो समझ में आ गए होंगे. तो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो द फाइनल आंसर क्या था हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, इन m की पावर 0 विच इज 1 यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.